काम करने का प्रयास ही नहीं किया, दिल्ली को उलझा के रखा। आज आप खाली भाजपा विधायकों की बात मत करो, विपक्ष में भी जो पहले पक्ष में होते थे विधायक कहते हैं हमारे यहाँ की लाइनें, हमारे यहाँ का सीवर, हमारे यहाँ की बुरी हालत। सर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को कभी कामगार किया ही नहीं गया, कभी उस पर खर्चा हुआ ही नहीं। कैसे यमुना साफ होती? वो सारे के सारे नाले जब गंदे होकर के यमुना में गिरेंगे अध्यक्ष जी, कैसे यमुना साफ होगी? इनकी मंशा ही नहीं थी। केंद्र ने पैसे दिए, बर्बाद कर दिए, बाकी जगहों से जो असिस्टेंस मिला बर्बाद कर दिया, कस्में खाई यमुना साफ करूंगा, परंतु नहीं किया। आज हमने अपने बजट में 500 करोड़ रुपए की लागत से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की मरम्मत और विकास के लिए रखे हैं। 500 करोड़ रुपए, 250 करोड़ की लागत से पुरानी सीवर लाइनों को बदलने के लिए रखे हैं। 250 करोड़ रुपए हमने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के लिए रखे हैं। हमने इस पूरी पानी की व्यवस्था को, सीवेज सिस्टम को सुधारने के लिए सुपर सकर मशीनें पहले दिन सरकार के बनते ही सबसे पहले आते ही ऑर्डर किया। अभी वर्तमान में सीवर सुपर सकर मशीनें केवल 2 हैं। पहले दिन आते ही पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर यहाँ बैठे हैं, हमारे जल बोर्ड के मिनिस्टर यहाँ बैठे हैं, 31 सुपर सकर मशीन पहले दिन ही किराए पे लाने के लिए ऑर्डर दे दिया गया था। और भी जितनी जरूरत है मंगाई जाएंगी। 20 करोड़ रुपए हमने इस हेड में रखे हैं। इसके अलावा वजीराबाद ट्रंक सीवर लाइन के रेनोवेशन के लिए 10 करोड़ रुपए का हेड रखा है। जितने भी दिल्ली में गंदे नालों में जो जल रोकने के लिए, उनका उपचार करने के लिए ड्रेन्स की टैपिंग करने की परियोजना चलाई जाएगी, उसमें 250 करोड़ रुपए का फंड रखा है। सीएलसी ड्रेन की मरम्मत करने के लिए 50 करोड़ का फंड, जल आपूर्ति से वंचित जो एरिया है वहां जल आपूर्ति करने के लिए 50 करोड़ का फंड, नजफगढ़ ड्रेन में जो परिवर्तन करने, उसको रेनोवेट करने के लिए 200 करोड़ का फंड रखा गया है। ये सारे अलग अलग हेड में, ये सब पानी का है, सीवर का है। आप चिंता मत करिए, पानी सीवर अब समस्या नहीं रहेगा कुछ समय के बाद, जब ये सारे काम आप लोग इम्प्लीमेंट करा लेंगे। वाटर लॉस को रोकने के लिए और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए 200 करोड़ की राशि से जो हरियाणा से मुनक नहर खुले में आती है, जिसका 30-35% पानी लॉस हो जाता है, उस ओपन कनाल को पाइपलाइन में कन्वर्ट किया जाएगा। पाइपलाइन के माध्यम से आएगा ताकि ना चोरी हो ना लीकेज हो। ये काम, ये 9000 करोड़ के काम बता रही हूँ अध्यक्ष जी। मैं जल संकट से निपटने के लिए हमने 100 करोड़ की लागत से नए बोरवेल और रेनी वेल्स को स्थापित करेंगे। दिल्ली में वाटर बॉडीज के उद्धार के लिए ग्रामीण एरिया से हमारे बहुत सारे विधायक है, बार बार बोलते हैं कि जी वाटर बॉडीज, उन वाटर बॉडीज को पुनरुद्धार के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि हमने आवंटित की है और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए 50 करोड़ की राशि रखी है और इमरजेंसी वाटर स्टोरेज के लिए 150 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। 150 करोड़ रुपए। पहले सरकारें पड़ोसी राज्यों को कोसती रहती थी, लड़ती रहती थी, ये है। हम अपनी सरकार के माध्यम से पड़ोसी राज्यों से भी बात करेंगे जो ये गैप पानी का है, इसमें हमें वो मदद करें। और उन सब के लिए हमने इसीलिए इमरजेंसी वाटर स्टोरेज का जो प्लानिंग है उसको किया है, ताकि वो पानी दे तो उनको लाने की व्यवस्था बन जाए। अध्यक्ष महोदय, जिस दिन दिल्ली चुनाव का परिणाम आया था, उसी दिन प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि संकल्प पत्र में यमुना जी को साफ करने का वायदा दिल्ली सरकार के लिए सबसे पहली प्राथमिकता होगी। यमुना को साफ करना हमारी पहली प्राथमिकता है। दिल्ली जो कभी यमुना के निर्मल जल से संचित होती थी, आज जल संकट, सीवेज के बहाव और प्रदूषित जलाशयों से जूझ रही है। सारे सीवेज जब आपके नाले वहां जाके गिरेंगे और आपका कोई प्रयास ही नहीं होगा यमुना को साफ करने का, तो यमुना साफ होगी कैसे? केवल झूठे वायदे, झूठी कस्में पिछली सरकारों ने खाई और पिछली सरकारों की उदासीनता ने दिल्ली की ना तो प्यास बुझाई, ना जल संकट को समाधान किया और यमुना जी को भी नाले के रूप में बना दिया गया। परंतु भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साबरमती रिवर फ्रंट और नमामि गंगे जैसे ऐतिहासिक पहलों से प्रेरित होकर हम दिल्ली के जल प्रबंधन को आधुनिक, वैज्ञानिक और सतत
विकास के साथ जोड़ करके बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और यमुना की सफाई के लिए प्रतिबद्ध है। यमुना केवल एक नदी नहीं है हमारे लिए, एक नदी नहीं है, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है, हमारी धरोहर है, हमारी माँ है, आराध्य है। यमुना की सफाई हमारे घोषणा पत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है और इस बजट की भी मुख्य प्राथमिकताओं में से एक है। यमुना भारतीय सभ्यता के ताने बाने में बहती हुई जीवन रेखा है, हम सब के लिए जीवन रेखा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि पिछली सरकार इसे स्वच्छ करने में विफल रही। हमारी सरकार निर्णायक कदम उठाएगी और लगातार यमुना जी को निर्मल और स्वच्छ बनाए जाने की दिशा में काम करेंगे। इसके लिए हमने 500 करोड़ रुपए की लागत से 40 डिसेंट्रलाइज सीवेज प्लांट, 40 डिसेंट्रलाइज सीवेज प्लांट, ताकि कोई भी गंदा नाला यमुना जी में ना गिरे। इसके लिए हमने 500 करोड़ रुपए की अलग से व्यवस्था की है, ताकि वो सीवेज का पानी उसी जगह पे ट्रीट कर दिया जाए और यमुना में जो पानी जाए वो साफ पानी जाए। अध्यक्ष जी, इसके लिए हमने अलग से 500 करोड़ की व्यवस्था की है। अभी जितने भी मौजूदा STPs हैं उनको अपग्रेड करना भी हमारा संकल्प है। सीवेज ट्रीटमेंट की ऑपरेशनल कैपेसिटी को हमें सुधारना होगा। आज की डेट में जितने भी हमारे सेंटर्स हैं सब अपनी ऑप्टिमम उस पे चल रहे हैं, एफिशिएंसी पे चल रहे हैं। हमने 40 करोड़ रुपए की लागत से मॉडर्न मशीनरी खरीदने के लिए भी बजट का प्रावधान किया है और इसके अलावा दिल्ली के वाटर और सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ जोड़ने के लिए भारत की राजधानी दिल्ली में काम किया जाएगा और भारत सरकार से इस मद में हमने 2000 करोड़ की फाइनेंशियल असिस्टेंस मांगी है। सरकार हमेशा से देने के लिए तैयार थी और दिया भी है, कभी इन लोगों ने उसका लाभ ही नहीं उठाया, करना ही नहीं चाहा तो कैसे होता। पर डबल इंजन की सरकार अब जनता को दिखाई देगी कि किस प्रकार से काम कर रही है। इन सभी माध्यमों से दिल्ली वासियों के लिए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सीवेज मैनेजमेंट, क्लीन यमुना का वादा जो हमारा है वो भविष्य को जल संकट से मुक्त करने की हमारी कमिटमेंट है। काम मुश्किल जरूर है, वर्षों से उपेक्षित दिल्ली को राह पे लाना इतना आसान नहीं होगा, ये बात हम सबकी समझ में आती है। पर मैं इस सदन को ये बताना चाहती हूँ, इस दिल्ली वासियों को ये बताना चाहती हूँ कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर ईमानदारी से कोशिश की होती तो शायद आप लोग भी कर लेते, परंतु ईमानदारी से कोशिश की ही नहीं गई। परंतु अब सरकार इस काम को करेगी। मैं चौथे मद पे आती हूँ जो कि हेल्थ और एजुकेशन फॉर ऑल, शिक्षा गुणवत्तापूर्वक हो, स्वास्थ्य का विस्तार हो और दिल्ली का भविष्य का ये आधार हो, शिक्षा और स्वास्थ्य। इन दोनों फील्ड में बहुत काम करने की जरूरत है अध्यक्ष महोदय। स्वास्थ्य और शिक्षा किसी भी राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण नींव होती है, लेकिन बीते वर्षों में दिल्ली के लोग ना तो बेहतर इलाज पा सके ना बेहतर शिक्षा। एजुकेशन मॉडल की बड़ी बड़ी बातें करने वाले, सच्चाई विपरीत ही दिशा में गई। अस्पतालों की लंबी कतारें, जांच के लिए महीनों का इंतजार और स्कूलों में गिरता स्तर, उस बदहाल व्यवस्था की तस्वीर थी जो वादे और दिखावों में उलझी रही। केवल वादे और दिखावे और कुछ नहीं। और दिल्ली की स्वास्थ्य सेवा को बदहाल करके विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मैं बताना चाहती हूं कि WHO के अनुसार 1000 की आबादी पे 5 अस्पतालों में 5 बेड उपलब्ध होने चाहिए। 1000 की आबादी पे कि 5 तो हों कम से कम। पर दिल्ली इतनी निर्भागी है कि केवल 2-2.5 बेड की एवरेज मिलती है। ये दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल है जो पिछली सरकारों ने प्रस्तुत किया। आज यहाँ पर सरकारी अस्पतालों की OPD, दवा के काउंटर मरीजों की लंबी लंबी लाइनों से भरे रहते हैं, घंटों तक इंतजार करना पड़ता है।
सर्जरी के लिए, किसी ऑपरेशन के लिए तो महीनों तक इंतजार करना पड़ता है। इसका कारण है कि दिल्ली सरकार के अस्पताल डॉक्टर, नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी से जूझ रहे हैं। एक एक एमडी के पास में, एक एक एमएस के पास में 4-4, 5-5 अस्पताल है। अरे कोई एक अस्पताल देखने के लिए सक्षम नहीं है, इन्होंने 5-5 अस्पताल एक एक आदमी को दे रखे हैं। वो खुद आके बोल के गए, खुद आकर के सारे एमएस बोल गए कि मैम हमें एक अस्पताल दे दो जिसे हम ढंग से कर पाए। 5-5 छोड़े हुए, तनख्वाह तो वही है, कैसे करेंगे, टाइम वही है, शरीर वही है। और इन्होंने नहीं, ताकि ज़्यादा लोगों के हाथ में ना रहे, सारा सिस्टम इनके हाथ में रहे और ये जो कुछ मर्जी करते रहें। तो ऐसे में साथ ही अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, एमआरआई, बाकी जितनी रेडियोलॉजी की जितनी सुविधाएं हैं, सबका अभाव है। मैं जीटीबी अस्पताल में गई, वहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि मैडम यहाँ जो एमआरआई की मशीन है वो 15 साल पुरानी है, जबकि 10 साल में मशीनें एक्सपायर हो जाती हैं। बताइए, उस मशीन पे बड़े बड़े अस्पताल काम कर रहे हैं, बड़े बड़े अस्पताल काम कर रहे हैं। बेसिक छोटी छोटी फैसिलिटी भी इन अस्पतालों में नहीं है। ऐसी स्थिति में ये लोग हमें सरकार दे करके गए हैं। और 24 अस्पतालों की कहानी तो पूरा देश जान गया धीरे। ऐसे 24 प्रोजेक्ट जो इन्होंने शुरू किए, करोड़ों करोड़ रुपए खर्च कर दिए और आज भी ऐसी स्थिति में है, ना सर ना पैर। इनकी पढ़ी लिखी सरकार के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जी जाते हैं, दौरा करते हैं और दौरा करके वहां खड़े होकर कहते हैं 5 मंजिल, इसको 7 कर दिया जाए। 2 अस्पतालों में उन्होंने ऐसा किया, बनी हुई बिल्डिंग में 2 फ्लोर और बढ़ा दी जाए। ऐसा आदेश देने वाले पढ़े लिखे लोग आप ही की सरकार में हो सकते हैं, हम समझ सकते हैं। 7 प्रोजेक्ट ऐसे हैं, 7 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि आनन फानन में बना दिए गए, 2000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, पर आज उसकी यूटिलिटी जीरो है, जीरो, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है अस्पताल से जुड़ा हुआ। केवल पोटा केबिन, केवल फ्लोर वाइज लोहे की फ्लोरिंग कर दी गई है। आज चाहकर भी वहां अस्पताल नहीं खोल सकते। आज तो उसको बनाना तो दूर, उसको हटाने के पैसे देने पड़ेंगे। और ये वो सरकार है जिन्होंने ठेकेदारों को 100 करोड़ रुपए की पेनल्टी सरकार से दी है। ठेकेदारों को 100 करोड़ रुपए की पेनल्टी। इन्होंने ऐसा स्वास्थ्य की पूरी व्यवस्थाएं करके छोड़ी है। तो उन 24 अस्पतालों की परियोजनाओं में से हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 10 से 13 अस्पतालों को इस बार हम अपने उसमें लेके आएं, उसका काम करवाएं। और उसके लिए हमने बड़ा हेड क्रिएट किया 1000 करोड़ रुपए का। 1000। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली के हर नागरिक को, अमीर हो या गरीब, युवा हो या बुजुर्ग, महिला हो या पुरुष, सभी को सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं मिले। और इस लक्ष्य को हम अपने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करके ही पा पाएंगे। इसलिए हमने स्वास्थ्य को मजबूत करने की दिशा में बड़े प्रयास किए हैं और इन स्वास्थ्य सेवाओं को निश्चित करने के लिए जो पॉलिसीज़ का लेके आने हैं, उन सारी पॉलिसीज़ को लेके जाएगा और पूरे के पूरे सिस्टम को हम लोग मॉडर्नाइज करके उस सिस्टम के साथ जोड़ेंगे ताकि हर पेशेंट का रिकॉर्ड हमारे पास रहे। अब कागज़ों में धांधलेबाजी नहीं चलेगी कि पेशेंट जो